हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो। क्लियर है? अब माइक्रो में हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या चीज है उसी का इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। याद रखना, इस इंट्रोडक्शन में कुछ आपको टॉपिक्स इसमें देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये मिलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, पीपीसी क्या होता है, व्हाट टू हाउ टू क्या होता है, मतलब ऐसे सवाल। व्हाट टू हाउ टू, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। क्लियर है? हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है आपके आगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आता है, व्हाट इज इकोनॉमी। भाई बहुत जबरदस्त सवाल है, बुकी का नाम ये है, आप पहली बार अगर इसे पढ़ रहे हैं तो सवाल यही आता है कि व्हाट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जहां लोग पैसा कमाते हैं। यार मेरे पापा ना ऑफिस जाते हैं, वहां काम करते हैं, तो बड़ा एक सिस्टम है, सरकार ने इंटरनेट अलाउड कर रखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड कर रखी है, लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन विच पीपल गेट देयर लिविंग, अपने जीने की जो जीविका आप कमाते हैं, क्लियर है, उसी को इकोनॉमी कहते हैं। यानी आम भाषा में एक ऐसा सिस्टम जहां लोग काम करते हैं और लोग क्या कमाते हैं? अपनी जीविका। पापा जॉब जाते हैं, पापा बिजनेस करते हैं, यही पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, यानी इसी को इकोनॉमी कहते हैं। अगर बिजनेस करना लाउड ही नहीं होता तो आपके पापा पैसे कहां से कमाते? सही बात। तो इकोनॉमी मतलब इन विच पीपल गेट देयर लिविंग। जैसे किसान खेती कर रहा है, लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये ऑफिस में अपना काम कर रहा है, आईटी सेक्टर में, दैट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी अलग चीज होती है और इकोनॉमिक्स अलग चीज होती है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है आम भाषा में, मैं बड़े प्यार समझा रहा हूं। पापा जॉब जाते हैं, पापा बिजनेस करते हैं, ये इकोनॉमी है। वहां से जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से घर चलाना। क्लियर है? कैसा पैसा कमाते हैं? सर लिमिटेड ही कमाते हैं, हमारी तो बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। दैट्स अ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जहां पीपल चॉइस करता है जब उसके पास चीजों की कमी होती है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। तो कमी में चॉइस करना, बेटा ये आज ये कल ले लियो, भाई कल नहीं परसों ले लियो, कमी एहसास होना, चॉइस करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। वहीं अब स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेशन, सप्लाई, मतलब सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है। आज हमारे एरिया में पानी की बड़ी कमी रही, कमी को तो बोलते हैं स्कैरसिटी। क्लियर है? जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम, लिखा ना, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि यार कमी से ही भरपूर। क्लियर है? जैसे आपके सामने होगा, स्कैरसिटी का एग्जांपल है लैंड लेबर कैपिटल लिमिटेड है, ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है, इंसान को पैसा खूब चाहिए, जिसपे पैसा उसे जिंदगी भर अमर रहना है, सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो यही है स्कैरसिटी, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। अगला सवाल आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काम होता है जो पैसे के लिए किया जाता है। किसके लिए बेटा? पैसे के लिए। पापा जॉब जाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है? मम्मी मम्मी कहीं जॉब करती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे लिखा एक्टिविटी लाइक ए टीचर, स्वीपर, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे के लिए नहीं होती है, जो पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे घर में पूजा करना है, पैसे के लिए नहीं होता है, ठीक है बेटा, और एक मन की शांति के लिए होता है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है। पर ये स्वीपर जो काम कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसके लिए कर रही है? पैसे के लिए। तुम्हारे घर पे अगर तुमने साफ सफाई कर दी तो घर वाले पैसे थोड़ी देते, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कहो सर जी पॉकेट मनी मिल गई, पॉकेट मनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक्स में मेन काम क्या होता है? चीजें बनाओ, चीजें खाओ, कमाओ। कमाओ ये मेन काम है, खाओ और बनाओ, यही है ना। तुम्हारे सामने एक छोटी सी रेडी है फास्ट फूड की, तो बनाता है, आप खाते हो और वो पैसे कमाता है। पापा कहीं जाते हैं, फैक्ट्री बिजनेस या कुछ ना कुछ करते हैं, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो वहां बनता है कुछ ना कुछ और लोग उसे कंज्यूम करते हैं। कोई ना कोई खरीदार होगा, खरीदार होगा तभी तो कंपनी पे क्या आते होंगे? पैसे, और पैसे कमाए जाते हैं। तो यही लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड रिटेलर, होलसेलर, ट्रेडर, ये इनके पास जो आता है पैसा उसे कहते हैं। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो पूरी दुनिया में बेटा 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। पहली इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? जो यूएसए,
यूके, डेवलप कंट्री में देखने को मिलती है, जब मोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस होता है, सरकारी सेक्टर ना के बराबर है, जो भी होता हो प्राइवेट सेक्टर देखेगा डिमांड और सप्लाई से। तो वो इकोनॉमी जो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करे उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। रिच और डेवलप होता है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम होता है, भलाई के लिए कोई काम नहीं होता है। यहां पर जो भी प्राइस फिक्स होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से होता है, डिमांड और सप्लाई को कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। यानी अमेरिका, यूके के अंदर प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है और गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो ना के बराबर है। तो ऐसी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होती है और इंडिया भी उसी की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम मिक्स हैं, मिक्स मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सेम है, पर धीरे धीरे आप देख रहे हो सरकारी नौकरियां कम हो रही है और इंडिया प्राइवेटाइज की तरफ बढ़ रहा है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां मोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वहीं अब आते हैं सोशलिस्ट की बात। तो सोशलिस्ट में बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, रशिया एक सोशलिस्ट कंट्रोलेबल इकोनॉमी है सरकार के द्वारा। चाइना जो कंट्रोलेबल है, इलेक्शन नहीं होते हैं यहाँ पर, द इकोनॉमी वर्क ऑन गवर्नमेंट प्लानिंग, जो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ये हो सकता है डेवलप भी हो, ये हो सकता है पुअर भी हो, जैसे हम चाइना को क्यों बोले भाई वो पुअर एंड डेवलप है, वो रिच भी है पर वो गरीब, ऐसा माना जाता है कि गरीब इकोनॉमी होती है मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट के अंडर होती है। गवर्नमेंट सेक्टर काम करते हैं, प्राइवेट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, वेलफेयर के लिए मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता, वेलफेयर के लिए होता है। सारा काम किस पे डिपेंड होता है, प्लानिंग पे। सरकार सोचती है करना है, नहीं करना है, अभी करना है, बाद में करना है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, यानी सामाजिक। वही बात आती है मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के रोल देखने को मिलते हैं। ऐसे नेशंस डेवलपिंग के लिए जाते थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आधा काम गवर्नमेंट के हाथ में होता है, क्लियर है, और आधा डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर। जैसे मेरी खुद का ट्यूशन है तो मैं अपनी फीस खुद डिसाइड कर सकता हूं, तो यहाँ प्रॉफिट के लिए भी काम होता है, वेलफेयर के लिए भी। तो जब दोनों के यूज हो, डिमांड सप्लाई को क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म, क्लियर है। और प्लानिंग का मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे रेलवे का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्लानिंग करके। मेरी मिठाई की दुकान का मैं अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकता हूं। दोनों के कॉम्बिनेशन को एक नाम से और जानते हैं, मॉडिफाई प्राइस मैकेनिज्म। तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो तीन तरीके की इकोनॉमी पूरी दुनिया में होती है, यानी तीन तरीके के मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और क्या, मिक्स। अगला सवाल है बड़ा जबरदस्त कि व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर? क्योंकि इंसान की वांट्स अनलिमिटेड है। सही बात है, हर कुछ चाहिए। अगला, और पैसे क्या है, रिसोर्सेज, मतलब उससे जो जरूरतें होती है, पैसे जो इंसान की जरूरत पूरी करता है, वो चीजें हमेशा लिमिटेड मिलेगी और लिमिटेड से मैनी यूज होते हैं। पापा जो पैसे कमाते हैं वो हमें ज्यादा लगते हैं अगर फिर उससे खाना आता, पर पापा के पैसे इससे कम लगते हैं क्योंकि वो चाचा को भी देने, ताऊ को भी देने, दवाइयां भी आएगी, इलाज भी होगा, पढ़ाई पे भी जाएगा, खाने पे भी जाएगा, तो इसलिए कम लगते हैं। तो इंसान की वांट्स अनलिमिटेड है, उसके पास जो पैसा है यानी जो भी जिससे रिलेटेड होता है वो लिमिटेड है। मुझे यार बड़ा सा घर चाहिए पर जमीन मेरे पास लिमिटेड है, अब उस बड़े से घर में मेरे पास जमीन लिमिटेड है, तो लिमिटेड जमीन पे मुझे घर भी बनाना है, तो अल्टरनेटिव यूजेस है, क्लियर है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आती है, लिखा है ना, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और क्यों हमें चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि इंसान की वांट लिमिटेड है पर उसके बाद रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगला सवाल है, रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज वो चीज होती है जिससे किसी भी चीज को बनाया जाता है। इनपुट का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे बेसन का लड्डू कैसे बनेगा, सर जी बेसन चाहिए, घी चाहिए, चीनी चाहिए, कढ़ाई चाहिए और करछी चाहिए, सुंदर सुंदर हाथ चाहिए लवाई के, तो ये सब इनपुट से तभी क्या बनेगा आउटपुट। ये पेन कैसे बनाओ, सर लोहा है, आगे रबड़ लगी हुई है, पीछे रबड़ लगी हुई है, ठीक है, तो ये इनपुट है तब जाके चीज बनी है। तो ये जो इनपुट है इसी को रिसोर्सेज कहते हैं। स्कार्सिटी मैंने अभी ऊपर ही पढ़ाया था, जब भी किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो तो उसे स्केयर कहते हैं, क्लियर है। आज एरिया में बिजली नहीं है यानी सब डिमांड कर रहे लाइट आ जाए, पर लाइट की सप्लाई नहीं है, दैट्स कॉल्ड, उस समय वो क्या हो गई, स्केयर हो गई। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, एक होता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 11th में पढ़ते हैं, और एक होता है मैक्रो जो भी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, जो आप 12th में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब आई मतलब ऐसे माइक्रो का मतलब छोटा होता है, क्लियर प्यारे बच्चों। पर इकोनॉमिक्स लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, मतलब जो नया नया बच्चा होता है इस चैप्टर को पढ़ता है उसे लगता है माइक्रो का मतलब स्मॉल, पर नहीं, इको की लैंग्वेज। माइक्रो का मतलब छोटा नहीं होता, माइक्रो का मतलब वो इकोनॉमिक जो इंडिविजुअल से रिलेट करती है। माइक्रो मतलब आई आता है, इंडिविजुअल एक, तो वो इकोनॉमी जो इंडिविजुअल की बात करे यानी एक बंदे की बात करे, क्लियर है। पार्शियल, यहां पर कुछ चीजों की बात होगी, कुछ चीज, सब चीजों की बात नहीं होगी। इसे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं, यानी लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तो इसे प्राइस डिटर्मिनेशन बुक भी कहते हैं। जैसे आप पढ़ोगे डिमांड तो ये माइक्रो है,
आप पढ़ोगी सप्लाई, ये माइक्रो है। एक बंदे का बिहेवियर कंज्यूमर है, माइक्रो है। एक इंसान की इनकम और उसका बजट, दैट्स कॉल्ड माइक्रो है। और जहां सबकी बात हो, सबकी, मेरी नहीं, सबकी, तो उसे बोलते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर ए आ गया, ए फॉर ऑल, क्लियर है। होल भी बोलते हैं, सबके लिए बात हो। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो सबकी बात करे, एग्रीगेट, सबकी, इसका एक और नाम होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है सब, जिसमें सबकी बात हो। हमारे पूरे देश की इनकम, वो होती है मैक्रो। हमारे पूरे देश का बजट, मैक्रो। हमारे देश के अंदर मैं ऐसे बोल दूं, क्या नाम, डिमांड, टोटल डिमांड, मैक्रो। एक बंदे की डिमांड, माइक्रो। तो ये देखो एग्जांपल भी लिखा है, इस बुक का एक और नाम होता है मैक्रो का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब आप 12th में आओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर होता है बच्चों। तो सबकी डिमांड इज मैक्रो, सबकी सप्लाई इज अ मैक्रो, देश की इनकम इज अ मैक्रो, देश का बजट इज अ मैक्रो, एक बंदे का बजट इज अ व्हाट, माइक्रो। तो जहां सबकी बात हो वो मैक्रो होता है, और जहां एक की बात हो उसे क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। एमसीक्यू में टीचर ऐसे भी दे सकता है कि पार्शियल इकोनॉमिक इज नोन एज माइक्रो, कॉम्प्रिहेंसिव नोन एज मैक्रो, द थ्योरी इज नोन एज प्राइस डिटरमिनेशन माइक्रो। तो ऐसे भी पकड़ सकता है। खैर, पॉजिटिव इकोनॉमी, सर पॉजिटिव का मतलब होता है, मतलब एक तरीके का क्या पॉजिटिव है, सच। हाँ, तो यहां पर जो बात सच है वो पॉजिटिव इकोनॉमी। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, पॉजिटिव है। हाँ, इतनी पॉपुलेशन तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फलाना प्रॉब्लम, तो इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इज मीन्स अ सजेशन, क्लियर है, ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो जिस भी सेंटेंस के बीच में शुड बी और ऑट टू बी आ जाए उसे नॉर्मेटिव कहते हैं। और जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में यानी स्टार्ट से व्हाट इज, व्हाट वॉज, व्हाट विल आ जाए उसे हमारे यहां पॉजिटिव इकोनॉमी कहते हैं। तो डील विद व्हाट एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व, ये वर्ड याद रखना, एक्चुअली सॉल्व। सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं इससे, हद से ज्यादा। संदीप गर्ग कर लो, मेरी बुक कैन बी वेरीफाई बाय एक्चुअल डाटा, इसे एक्चुअल डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं। बेस अपॉन फैक्ट, फैक्ट पे डिपेंड करता है, कोई ज्ञान की बात नहीं करता है। इट पास अ जजमेंट, ये डज नॉट पास अ जजमेंट, ये कोई ज्ञान नहीं देता, नो ज्ञान, मतलब एक तरीके कोई ज्ञान ही नहीं, जो हो गया वो हो गया। इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, क्लियर। जो पॉजिटिव है यानी जो सच है उसे पॉजिटिव इकोनॉमी कहा जाता है। व्हाट इज नॉर्मेटिव, डील विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, क्लियर है। दैट्स व्हाट शुड बी सॉल्व। क्या लिखा है, कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय डाटा, इसे वेरीफाई नहीं कर सकते आप। यानी जो ज्ञान है, ज्ञान को क्या वेरीफाई कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, दिल्ली में OD1 लगा दो गाड़ियों पे। अब वो बड़े बड़े कंट्रियों में चलता है, जो डेवलप है, इंडिया में नहीं चल पाया, फ्लॉप हो गया। आगे, इंडिविजुअल अपना ओपिनियन देते हैं और सजेशन देते हैं, हर बंदा अपना क्या देता है, ओपिनियन। अगला, जजमेंट रिलेटेड, राइट और रॉन्ग बताते हैं, क्या बताते हैं, ये बात सही है, ये बात गलत है। तो राइट और रॉन्ग बताना इज कॉल्ड अ कौन सी इकोनॉमी, नॉर्मेटिव। एक लेट्स ऐसे एग्जांपल लेते हैं, वैसे है नहीं, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर में चोट लग गई, क्या है, तो सच में एक्सीडेंट हुआ, पॉजिटिव है, समझ रहे हो। आप बंदे करो और तेज चलाओ, ऐसा हो गया, ऐसी तेज चलाओगे तो ये, तो जो आ रहा है ना वो निकल के आ रहा है, ऐसे निकल रहा है, ये नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां सबकी बात शुड बी सॉल्व, और पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां एक्चुअली सॉल्व इसकी बात की जाती है। तो वहां पर मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक सेंस पॉजिटिव, क्लियर है, मतलब फैक्ट है वो, उसे बदल नहीं सकते हो। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, आप अपना ज्ञान देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक और क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये केस स्टडीज में भी आता है या डायरेक्ट लिखने को आता है। एक इकोनॉमी परेशान है, क्या बना, एक जमीन खाली है, जैसे नोएडा में जमीन खाली थी तो लोग वहां खेती करते थे, क्लियर है, बहुत खेत हुआ करे, सरकार ने जमीन को एक्वायर किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हाई राइज बिल्डिंग बना दी और वहां एयरपोर्ट बना दिया। तो ये होगा ना वट टू प्रोड्यूस, पहले क्या और अब क्या। तो वट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, मतलब वो चीजें कि आप क्या बनाएंगे, क्लियर है, इसे कहते हैं वट टू प्रोड्यूस। तो क्या लिखा है, सिंस द रिसोर्स अवेलेबल टू द इकोनॉमी आर स्कैर्स, रिसोर्सेज क्या है, कम है। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड, हर इकोनॉमी हर कुछ नहीं बना सकती। इफ इट वांट टू प्रोड्यूस वन गुड इज मोर, अगर एक गुड ज्यादा बनाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सही बात है, अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है तो वहां खेती नहीं हो सकती, वहां बड़े घर नहीं बन सकते, सही बात है ना। आगे, एवरी इकोनॉमी हैड डिसाइड टू विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है डिसाइड करना और कितना बनाना। अगर कंज्यूमर गुड बनेगा तो लग्जरी गुड, कंज्यूमर गेहूं चावल बनेगा। अगर फैक्ट्री लगेगी या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेगी तो वहां आम बिल्डिंगें नहीं बन सकती। तो जहां एयरपोर्ट होता है वहां घर होता है, सो बात की बात नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जहां पे खेती होती है वहां फैक्ट्री, फर्क हो सकती है, बगल में कर लो। अब
तो फिर वही आधे खेत पे फैक्ट्री लगा रखे, आधे जिस जगह पे लगा रखे वहां खेती हो सकते हैं नहीं सर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम कि इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज है वो कम होते हैं। आप हर चीज नहीं बना सकते, आपको एक चीज ज्यादा करनी है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, यानी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या कहते हैं बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। क्लियर है? कैसे बनाएं, दुनिया में दो ही तकनीक है। पेपर में आ गया कि मोहन अपनी फैक्ट्री में ये डिसाइड कर रहा है कि लेबर का यूज ज्यादा करना है कि मशीन का यूज ज्यादा करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या करना है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी टेक्निक का? तो दो ही टेक्निक है पूरी दुनिया, मशीन और अगला आता है लेबर। क्लियर? तो ऐसे लिखना हाउ टू प्रोड्यूस रिलेटेड विद द प्रॉब्लम कि विच चॉइस ऑफ टेक्निक वी वांट टू प्रोड्यूस। चॉइस ऑफ टेक्निक को कहते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक्स, वैसे मैंने लिखा भी वही रहा टेक्निक्स। ठीक है? तो इसे कहा जाता है, दो तरह की टेक्निक होती है, मशीन और लेबर। डेवलप कंट्री में मशीनों का यूज ज्यादा होता है, जर्मन मशीन आपने देखा होगा, और हमारे जैसे देशों में लेबर का यूज क्या होता है? ज्यादा होता है। तो वो देखना पड़ता है किस देश में किस चीज की एबिलिटी ज्यादा है और क्या चीज है। तो अगर ज्यादा मशीन का यूज करोगे, लेबर का कम, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और जब लेबर का यूज ज्यादा करते हो और मशीन का कम, तो वैसे इसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। अब कौन सी टेक्निक यूज करोगे ये आपके देश में किस चीज से आउटपुट ज्यादा आएगा, किस चीज से कॉस्ट कम आएगी, इस पर डिपेंड है। जैसे इंडिया जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, यहां पर मशीनों का यूज कम होता है क्योंकि लेबर का सरप्लस ज्यादा है, और विदेशों में जहां लेबर बड़ी कम होती है वहां पर मशीनों का यूज ज्यादा किया जाता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस रिलेटेड विद द प्रॉब्लम चॉइस ऑफ टेक्निक। तो हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। तो याद रखना, पेपर में सेंट्रल प्रॉब्लम आए तो व्हाट टू, हाउ टू, होम टू, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड अल्टरनेटिव यूज। तो ये अलग अलग क्या है क्वेश्चन है, याद रखना। चॉइस ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए। इंडिया में कोई भी चीज होगी वो तीन लेवल पे बनेगी, एक होता है सस्ती, एक होता है उससे महंगी, एक होता है उससे महंगी। आपको शैम्पू इंडिया में 2 रुपए वाला मिल जाएगा, 20 वाला मिल जाएगा और 200 वाला मिल जाएगा सेम कंपनी पे। आपको बर्गर किंग पे बर्गर मिल जाएगा, पर आप डेवलप कंट्री में जाओगे तो वहां डायरेक्ट आपको हाई और सुपीरियर चीज मिलेगी, वहां सस्ती नहीं मिलेगी। इंडिया में तो बाइकें भी 3 तरीके से आती हैं, बेसिक मॉडल, उससे ऊपर, उससे ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग अलग अलग परचेजिंग पावर रखते हैं। तो होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, के लोगों में चीजें कैसे बटेगी, उनका क्या चेक किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लोग किस तरीके का रेंट कमाते हैं, किस तरीके का वेजेस कमाते हैं, वेजेस स्टैंड फॉर सैलरी। क्लियर है? किस तरीके का प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर है? तो किस तरीके का इंटरेस्ट कमाते हैं, इस पे डिसाइड होता है गुड। तो हायर इनकम मोर द परचेजिंग पावर, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही ज्यादा लोग खरीदने के इच्छुक होंगे क्योंकि उनकी जेब में पैसा होगा। तो गुड्स हमेशा डिवाइड होते हैं इकोनॉमी में, किसके डिपेंड करके? इनकम पे। अब नोएडा के अंदर महंगे महंगे स्कूल खुल रहे हैं क्योंकि लोगों की वहां महंगी महंगी इनकम है, वहां इनकम है, महंगी इनकम वाले लोग रहते हैं, तभी तो महंगे फ्लैट है। जहां भी कोई महंगी सोसाइटी होगी वहां हर चीज महंगी होगी, अस्पताल भी, सब्जी खरीदना भी, और मतलब वहां पर ग्रोसरी की दुकानें भी। तो होम टू प्रोड्यूस इज डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किस तरीके के लोग कमाते हैं उस तरीके की चीजें बनाई जाएगी। अब इंडिया में हर चीजें 3 पार्ट में होती है। मैकडी का बर्गर सस्ता भी होता है और उनके महंगे वाला भी होता है, क्योंकि वहां पर डिफरेंट परचेजिंग पावर के लोग जाते हैं और वो उसको ग्रैब करना चाहता है। तो दैट्स कॉल्ड होम टू प्रोड्यूस। तो होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड अमंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? व्हाई डज एवरी इकोनॉमी फेस अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर इकोनॉमी, इकोनॉमिक मतलब होता है देश, ये हर देश इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों झेलता है? भाई ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हर देश में, कोई भी देश हो, कोई भी, वहां के हर इंसान की जरूरत क्या है? तेरी भी अगर जरूरत पूरी नहीं है ना, जिसके पास बेचारे पास चल नहीं सकते, उसकी ख्वाहिश होती है मैं चल जाऊं। जो चल रहा है ना वो कहता है यार मैं दौड़ जाऊं, जो दौड़ता है वो कहता है मैं भाग जाऊं। तो समझ रहे हो? अगला, रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। पैसा क्या लिमिटेड है, किसी पास समय क्या लिमिटेड है। कोई कहता है यार मैंने सब कुछ पाया पर अब मेरे परिवार, तो रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, और उस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यानी मैनी यूज है, उसी पैसे से रोटी आ सकती है, उसी से क्या आ सकती है? सब्जी। तो यहां पर क्या आता है? चॉइस आती है। क्या आती है? चॉइस। चॉइस आने का ही मतलब क्या होता है? क्या राइज हो गई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या लें, क्या पहले लें, क्या बाद में लें, शादी में कपड़े ले लेना, बाद में ले लेना। अगला, रिसोर्स लिमिटेशन, लैंड, लेबर, कैपिटल लिमिटेड है। इफ अगर आप किसी लैंड पे, मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूं, एक चीज उगाओगे आप दूसरी नहीं उगा सकते। जहां गेहूं उग सकता हूं, चावल कैसे उगा दूंगा? मतलब ऑब्वियस बात है, गेहूं उगाया तो चावल कैसे उगा दूंगा? शुगर केन उगाया तो वहां गेहूं कैसे उग जाएगा? वही वाली बात कह रहा है। अल्टरनेटिव यूज, देखो लिखा भी अल्टरनेटिव यूज का मतलब कि लैंड आप खेती के लिए यूज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन के लिए, एक ही चीज कर सकते हो। अब जमीन पे तुमने वहां फैक्ट्री या घर बना दिया, स्कूल बना दिया, तो वहां खेती कैसे होगी? तो सोसाइटी मस्ट चूज व्हाट टू प्रोड्यूस। सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या बना रहा है।
वो भी जरूरत के हिसाब से। अगर देश में खाने की कमी है तो देश में खाना उगेगा। जब इंडिया आजाद हुआ तो इसकी बात हुई थी। अब देश में कैपिटलिस्ट बनाना है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री लगना, बिजनेस लगना, तो इस चीज की जरूरत है, तो ये चीज हो रही है। तो ह्यूमन की वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है, पर उसके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड के कैसे यूज होते हैं? मेनी। क्लियर है? तो देयर मस्ट बी चॉइस, तो चॉइस करनी पड़ेगी। तो ह्यूमन, लैंड, लेबर, कैपिटल क्या होते हैं? लिमिटेड है। और प्रोडक्शन क्या है? मतलब आप ज्यादा चीज नहीं कर सकते। और क्या करते हैं? सोसाइटी व्हाट टू प्रोड्यूस कर पाती है। भैया हट जाओ। अगला, ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो भी अभी इससे होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और इसमें चीजें भी हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपसे पूछा गया कहां गया? आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसे पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, इसकी आपको एक टेबल ऊपर हो जाए याद करनी है। ठीक है, अब ये बनाना भी सिखाऊंगा मैं टेबल, और इसका एक चित्र भी आपको बनाना होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऐसे समझते हैं, मेरे पास एक खाली जमीन है, अगर वहां मैं गेहूं उगाऊं तो मैक्सिमम उग सकता है 1000 किलो, और चावल उगाऊं तो मैक्सिमम उग सकता है 200 किलो। तो ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी की, एक चीज ज्यादा करूंगा तो दूसरी क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। यही लिखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को दिखाता है 2 गुण, ना तो 3 गुण, ना 1 गुण, ना 4, 2 ही गुण की बात होगी। जो एक इकोनॉमी अपनी पूरी यूटिलाइजेशन, मतलब यूज से, मतलब गेहूं उगा रहा हूं पूरी मेहनत से उगा रहा हूं, चावल उगा रहा हूं पूरी मेहनत से उगा रहा हूं। क्लियर है? एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, गेहूं में अवेलेबल है, ट्रैक्टर से उग सकता है तो ट्रैक्टर से उगा रहे, और चावल भी ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर यानी कि गेहूं उगा रहे हम बैल से और चावल उगा रहे हम ट्रैक्टर से नहीं। जो भी फुल यूटिलाइजेशन आप रिसोर्स से कर रहे हो, और 2 में से एक चीज कर रहे हो। मेरे पास एक जगह खाली थी, मैंने सोचा यार ट्यूशन बनाता हूं, जहां मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं वहां मैंने सोचा यार एक बार डांस क्लास बनाता हूं। तो डांस क्लास में आ रहे 20 बच्चे, अगर डांस बना, और जहां मैं अगर वहां ट्यूशन खोल रहा हूं तो एक ही रूम में आ रहे 40 बच्चे, वहां तो बैठ रहे। तो यही तो व्हाट टू प्रोड्यूस, कि अगर एक चीज ज्यादा करूंगा तो दूसरी क्या होगी? कम। तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन मतलब बात माननी पड़ेगी। तुझे पीपीसी अगर सीखना है तो मानना पड़ेगा। कितने गुण की बात करेगा? 2। रिसोर्सेज क्या रहने? फिक्स, लिमिटेड होते हैं। अगला रिसोर्सेज पता है ना क्या, जैसे लड्डू बनाने के लिए बेसन मैंने बताया था। अगला, रिसोर्सेज के क्या अल्टरनेटिव यूज? ये नहीं कि जमीन पर सिर्फ गेहूं उग सकता है, भाई चावल भी उग सकता है, वहां फैक्ट्री में लग सकते हैं, पर एक चीज ज्यादा करोगे दूसरा कम। रिसोर्सेज कैसा यूज करना है? फुल का मतलब क्या होता है? पूरा। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अच्छे से यूज। और टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? हमेशा कांस्टेंट, यानी कि दोनों में अलग अलग यूज कर रहे हो। तो दोबारा रिपीट करते, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड विच यील्ड द सेम लेवल ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड with economic and produce with full utilization of resources given state of technology। 2 गुण की बात होगी, रिसोर्सेज फिक्स हैं, ऑल्टरनेटिव यूज है, पूरा यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? सेम। अब इसकी टेबल याद करते हैं। लेट्स से यहां पर मैंने x गुण लिख दिया, यहां पे y गुण लिख दिया, और यहां मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया। क्लियर है? याद रखना है कॉम्बिनेशन का है A B C D E F। यहां लिख दिया मैंने x 0 1 2 3 4 5, और यहां लिख दिया 15 14 12 9 5 0। क्या प्रूफ हुआ? अगर मैं x गुण को बढ़ा रहा हूं तो y को घटा रहा हूं। और कैसे घटा रहा हूं? 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप। इसे बोलते हैं पहले से ज्यादा। पहले से ज्यादा दिख रहा है ना गैप? 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का, पहले से ज्यादा। और एक एक एक्स के लिए, एक एक एक्स के लिए, तो एक एक एक्स बढ़ाने के लिए मैं वाई को पहले से ज्यादा छोड़ रहा हूं, तभी इसकी शेप कॉनकेव टू ओरिजिन आती है। कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है? तो कोई पूछे कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि हम वाई को पहले से ज्यादा छोड़ रहे हैं। इसे बोलते हैं बेटा एमओसी इंक्रीज। व्हाट इज एमओसी? एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस ऑफ आई अपॉन गेन ऑफ एक्स। इसका लॉस, इसका गेन, इसका लॉस, इसका गेन। जहां भी 0 1 2 3 दिखे वो एक्स है, और जहां भी दिखे 15 14 यानी कोई और दिखे 0 1 2 3 ना, तो वो क्या है? वाई है। तो लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स कॉनकेव इमेज। ये ए का मतलब होता है कि 15 व्हीट 0 राइस। क्लियर है? मतलब यहां पर एक्स गुण ले लिया, यहां पर वाई, तुम इसको व्हीट और राइस भी दे सकते हो। बी का मतलब दिखे रहा 14 व्हीट और 1 राइस, ऐसे 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 ऐसे। तो इसे बोला जाता है हमारे यहां पीपीसी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड विच जो है प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी बाय फुल यूटिलाइजेशन इज नॉन एज क्या? पीपीसी।
फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं पीपीसी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी पीपीसी नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर पहला तो डाउनवर्ड, डाउनलोडिंग नहीं है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पीपीसी। एक गुड़ ज्यादा तभी कर सकते हो जब दूसरे को कम करो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, लिमिटेड लिख दो या स्केयर लिख दो, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है कि पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड टू राइट होता है। डाउनवर्ड टू राइट का मतलब क्या होता है, ये चीज ज्यादा तभी होगी जब इसको कम करोगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा फीचर्स क्या होता, बड़ा तगड़ा है ये फीचर्स, इसका रट्टा ही लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटली ऐसा ही है। कॉनकेव टू ओरिजिन, इसकी इमेज कॉनकेव बनती है, कॉन्वेक्स नहीं बनती, कॉनकेव बनती है। थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने इसमें गलत पिक्चर पर, आप ऐसे बनाएंगे, कॉनकेव होती है। कॉनकेव के पीछे रीजन है इंक्रीजिंग एमओसी, वाई को हम पहले से ज्यादा छोड़ रहे हैं, एक एक एक्स के लिए भी बताया था, वाई को हम पहले से ज्यादा, तो पीपीसी इज कॉनकेव इंक्रीजिंग एमओसी, क्लियर है। एमओसी कह लो या एमआरटी कह लो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे अलग अलग होता है, जितना चेंजेस आप एमआरटी कहते हैं, और दोनों की बात करो कि कितना एक्स बढ़ाने के लिए वाई छोड़ा, ये एमओसी होता है, क्लियर है। तो मोर ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड, एक गुड को हम ज्यादा तभी बढ़ा सकते हैं जब दूसरे को हम पहले से ज्यादा छोड़ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज। अभी टेबल बना के दिखाई थी, ABCDEF 15 14 12 9 5 0 0 1 2 3 4 5 में क्या प्रूफ कर रहा है, एक्स को एक एक बढ़ाने के लिए हम वाई को पहले से ज्यादा छोड़ रहे हैं। और कैसी इमेज बन रही है, ये रहा आपके सामने, दैट्स कॉल्ड इमेज ऑफ कॉनकेव इंक्रीजिंग एमओसी, क्लियर है। जो मैंने आपको बताया कि हम पहले से ज्यादा उसको छोड़ के चल रहे हैं। अब इसी के सामने आता है आपका कि पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है। बेटा ये केस स्टडीज में आएगा, बड़े ध्यान से सीखना जो मैं सिखा रहा हूं। किसी भी पीपीसी को, ये ध्यान सुनना, बढ़ने और घटने के पीछे 3 रीजन होते हैं, कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी। पीपीसी का मतलब क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन बढ़ाना है देश में तो कैपिटल बढ़ाओ, लेबर को स्किलफुल बनाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी लाओ, वो वाली बात है। तो पहला पीपीसी होता है शिफ्ट टू राइट। कब शिफ्ट होगा, पेपर में केस स्टडीज आएगी, ध्यान रखना। शिफ्ट की बात करें पहले से ज्यादा, ये पुरानी लाइन है, ठीक है, ये से बोलते हैं शिफ्ट टू राइट, क्लियर है। केस स्टडीज आएगी, आपको उसकी रेफरेंस लेनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। लिखा गया है कि अमेरिका ने इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या होगा भाई, सर काम बढ़ेगा तो क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। शिफ्ट टू राइट, from the above case, the America increase the production, FDI, foreign direct investment in Indian economy, and Indian economy get a more opportunity for increase the income, increase the production. फैक्ट्री खुलेगी तो बिजनेस आएगा। अगला इसी तरह बोल दूं आगे, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं देश के अंदर, ऐसे बोल दूं कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, नई मशीनें आ रही है तो साइड शिफ्ट होगा। इंडिया की लेबर स्किलफुल हो रही है, इंडिया के अंदर स्किलफुल आ रही है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लिखोगे शिफ्ट टू राइट, दी पीपीसी शिफ्ट टू राइट। बहुत इसके पीछे एमसीक्यू होते हैं। उसी तरह डिक्रीज रिसोर्सेज, मैं बोल दूं इंडिया की कैपिटल कम हो गई, क्लियर है। मैं बोल दूं ईरान में अभी युद्ध चल रहा है और वहां से फॉरेन, जो उनके देश में फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, तो ईरान का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो वो केस बनता है शिफ्ट टू लेफ्ट का। ये रहा शिफ्ट टू लेफ्ट, ऐसे आपको चुपचाप दिखाना। वैसे ऊपर वाला राइट था, नीचे वाला लेफ्ट था, पर मेरे से गलत होगी, शिफ्ट टू लेफ्ट लिख देते हैं हम, और ये शिफ्ट टू राइट लिख देते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, क्लियर है। इंडिया में टेक्नोलॉजी पुरानी यूज हो रही है, पुरानी, तो कहां होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट। सबसे फेवरेट तो क्या चल रहा है कि भैया भूकंप आ गया पुरानी लिखनी थी, सॉरी, भूकंप आ गया, लोग मर गए, बाढ़ आ गए, लोग मर गए, तो काम करने वाले मर गए। इंडिया में एजुकेशन नहीं बढ़ रही, यही चीज है, डिक्रीज और रिसोर्सेज। कोविड में लोग मर गए, ऐसे आएगा, तो आप लिखोगे ड्यू टू पीपल डाइड इन द कोविड देयर विल बी डिक्रीज इन प्रोडक्शन एंड पीपीसी शिफ्ट टू लेफ्ट। तो आप भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कहां पर भैया तेरे, ये कश्मीर में, तो ये लिख के आना है भाई तुझे, शिफ्ट टू लेफ्ट वाला, दैट्स इट, ये करना है तुझे कि क्यों शिफ्ट टू लेफ्ट होता है, क्यों शिफ्ट टू राइट होता है। राइट होने के पीछे रीजन है कैपिटल बढ़ गई हो, लेबर बढ़ गई हो, टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो, और लेफ्ट होने के पीछे रीजन क्या है, कैपिटल कम हो गई हो, इन्वेस्टमेंट निकाल के ले गए। फोर्ड अपनी कंपनी, इंडिया में फोर्ड कंपनी हुआ करती, इकोस्पोर्ट बनाती, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के ले गई, तो शिफ्ट टू लेफ्ट। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, इंडिया से लोग माइग्रेट हो गए, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं पढ़े लिखे लोग। माइग्रेशन का एक और नाम होता है ब्रेन ड्रेन, क्लियर है, दूसरे देश में जाके बस गए तो इंडिया का नुकसान होगा ना प्रोडक्शन का, वो वहां जाके दिमाग लगाएंगे और काम करेंगे, तो पीपीसी क्या होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट। इन इंडिया में चाहे एक्स गुड हो या वाई गुड हो, दोनों पीछे जाएंगे, क्लियर। अगला इसी में आता है भैया, एक दो केस स्टडीज और मैं आपको कराऊंगा अभी कि एमओसी क्या है। तो एमओसी के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी आपको दिखे निकालने को आता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां भी 0 1 2 3 वो क्या होता है, एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऑफ वाई, चेंज इन वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स, ठीक है। और आपके सामने ही है, जैसे मैं आपके सामने एक बात कह दूं कि पहला तो डैश रहेगा, एक का गैप, तो दिख रहा है एक, ये तो एक एक है, यहां गए एक 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 एक, ये क्या है, एक्स है। वाई का देखते हैं, एक का गैप,
फिर कितना गैप, 2 का, ऊपर से नीचे माइनस करना, मैं लिख भी देता हूं, ऊपर से नीचे माइनस, ठीक है, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप। तो y हम पहले से ज्यादा छोड़ रहे हैं, आपको दिख रहा है। अगर हम दोनों की बात करें, एमओसी सिर्फ इसकी बात करें तो एमआरटी होता है। क्लियर है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन में आया। क्लियर है, आपको कैसा दिख रहा है, 1 2 3 4 5, सर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बढ़ना का मतलब होता है बढ़ते हुए का इंक्रीजिंग एमओसी, और इंक्रीजिंग एमओसी के वजह से हमारी शेप कॉनकेव आती है। तो पेपर में लिख दे व्हाई द पीपीसी इज कॉनकेव, तो आप लिखोगे इंक्रीजिंग एमओसी, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स, और एक्स का जो गेन है वो 1 1 का, और वाई को हम ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसी को एमओसी कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पेपर में आ जाए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो आपको ये बताना है कि रेशियो ऑफ चेंजिंग ऑफ एक्स गुड ड्यू टू सेक्रीफाइस ऑफ वाई गुड, ये लिख के आना है। ये टेबल ABCDE है, 15 14 12 9 5 0, और ये कर वैसे बना के आ जाना। टीचर एमओसी निकलवाने को भी कह सकता है, सर कैसे, मैं टेबल बना के दिखाता हूं। देखिए कॉम्बिनेशन दिया मैंने ABCDEF, ध्यान से देखने वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। टीचर ने वाई गुड दे दिया, यहाँ एक्स तो हमेशा 0 1 2 3 4 5 है, ये तो मासूम सा है। क्लियर है, अब आ जाओ यहां पर दिया 10 9 8 7 6। क्लियर है, तुम देख रहे हो एमओसी निकाल रहे हो, तो भैया लॉस ऑफ वाई अपॉन, तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 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 2 2 2 2 3 3 3, एक्स तो 1 है, क्या होगा, वाई में मान लो 3 3 का गैप, 4 सेम है, सेम गैप, सेम है, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट एमओसी। और कांस्टेंट एमओसी का जो कर्व होता है वो ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कभी कभी टीचर हमारे ऐसे ओरिजिनल पीपीसी की कर्व कौन क्या होती है, टीचर ने बोला निकाल के दिखा, जा मैंने बोल दिया निकाल के दिखा। मान ले ऐसे एक और केस बना दे, टीचर ने कॉम्बिनेशन दे दिया तुझे। क्लियर है, ABCDEF, क्लियर, वाई का कॉम्बिनेशन एक्स, एक्स तो क्या ही रहता है 1 2 3 4 5। क्लियर है, तुझे कैप दे दिया, जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया 15, ठीक है, यहां लिख दिया 14। क्लियर है, यहां लिख दिया, मतलब तेरा ये 14 के बाद क्या नाम 12 12 भी नहीं लिखा 13। क्लियर है, पहले से कम गैप देना है, ठीक है, पहले से ज्यादा नहीं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, यहां लिखा 13, ठीक है, यहां लिख दिया, हाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं। देखिए ये वाला केस, तो वाई है, यहां लिख दिया 15, यहां लिख दिया 9, फिर यहां लिख दिया तेरा ये मान ले 6, और यहां लिख दिया तेरा ये 2। क्लियर है, और यहां 1, ठीक है। तो तू एमओसी निकाल रहा है, एमओसी क्या लिख रहा है भाई, इस तरफ तो 1 1 1 1 1, ये तो इसका होता है। अब वाई देख क्या हो रहा है, तो पहला मैंने 0 तो लिखा नहीं है, वैसे डैश होता है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 1 से कर दिया, हमेशा पहले वाला डैश होता है जहां भी 0 होगा। तो यहाँ मान ले लिख दिया मैंने एक डायरेक्ट 4, ठीक है, 4 भी नहीं 5, 5 के बाद कितना गैप है 3, 3 के बाद कितने का है 2 का लिखने था मुझे, तो यहाँ 4 लिख देता हूँ 2। क्लियर है, फिर कितने गैप है 1, तो यहाँ तू एमओसी देख रहा है कि गिर रहा है, गिरता एमओसी। तो जब भी गिरता एमओसी होगा तो उसकी शेप कॉन्वेक्स बनेगी, कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स। तो थोड़ा सा ना ध्यान से दोबारा समझ कि पेपर में एमओसी आ जाए तो तुझे क्या लिखना है, या तो पीपीसी में आएगा तो पीपीसी में बोला तूने कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है, तूने टेबल बनाया ABCD है 15 14 12 9 5 0, और वहां लिख दिया 0 1 2 3 4 5, वो एक्स के लिए, ठीक है। तो वहां पर शेप कॉनकेव आती है, और कॉनकेव के पीछे रीजन होता है कि वाई को हम पहले से ज्यादा छोड़ रहे हैं। अब डायरेक्ट टीचर बोल रहा है सिर्फ मुझे एमओसी बता कैसा होगा, तो एमओसी की अगर हम बात करें तो एमओसी का मतलब होता है कि आप एक्स को बढ़ा रहे हो 1 1 का गैप, और वाई को पहले से ज्यादा छोड़ रहे हो। देख भी रहे हो, मैंने आपको बताया कि एक ऊपर से नीचे माइनस करना है, यहाँ 1 का गैप है, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एमओसी उसकी शेप क्या बनती है, कॉनकेव। पर कभी कभी टीचर ट्विस्ट दे देता है, ये कभी भी पीपीसी की नहीं है, टीचर निकालने को दे रहा है। तूने चेक किया एक्स 1 1 बढ़ रहा है पर वाई भी इक्वली गिर रहा है, तो वो कांस्टेंट एमओसी और उसकी शेप बनेगी तेरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेम होता है, इसकी लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम तेरा ये सेकंड वाला, मैंने जो ये केस बनाया कि एक्स तो 1 1 बढ़ रहा है पर वाई को जो छोड़ रहा है तो पहले से कम छोड़ रहा है, हाँ पहले से ज्यादा छोड़ रहा है, यहाँ इक्वल पहले से कम, तो इसे बोलते हैं गिरता है एमओसी। देखो गिर रहा है ना 5 3 2 1, तो इसकी इमेज बनती है कौन है। तो कभी कभी टीचर निकालने को बोलता है, पूछता है इसका कैसा एमओसी है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं या कांस्टेंट, ठीक है। पर पीपीसी के लिए हमेशा क्या होता है, यही होता है। अब एक मेरे मन में केस स्टडी आ रही है, वो मैं बना के दिखाता हूं तुझे पीपीसी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, यहीं पर देख लेते हैं लास्ट। टीचर ने बोला ये क्या है, ए बी, इसे बोलते हैं बेटा ए और बी को फुल यूटिलाइजेशन, ऐसे चलता है पेपर में, एमसीक्यू में आता है, इसे बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन। हमने पूरी ताकत का यूज किया। सी क्या है,
इसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन, हम अपना पूरी ताकत नहीं लगा पाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में प्रोडक्शन उग सकता है गेहूं का 1000 किलो, हमने 1000 किलो गाया तो फुल यूटिलाइजेशन है। हम 500 गा पाए तो अंडर यूटिलाइजेशन है। हमने ऐसा टारगेट कर लिया जो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, यहां पर हम पहुंच, ऐसे डॉट होता तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होता, यहां टीचर पूछा बस ऐसे डॉट बना के, तो इसे बोलते हैं बेटा नॉन फेसिएबल, जिसपे हम पहुंच ही नहीं सकते, या अनअटेनेबल। ठीक है, ये कुछ केस स्टडीज कर रहा हूं, टीचर ऐसे देता है। ठीक है, तो अगर अगला केस देखते हैं, टीचर ने ऐसे दे दिया, यहां लिख दिया बी और यहां लिख दिया सी और यहां लिख दिया ए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अंडर से फुल, और टीचर पूछता है अंडर से फुल के पीछे क्या रीजन है। क्या रीजन पूछता है, अंडर से फुल के पीछे क्या रीजन है, सीधे सीधे कि अंडर से फुल के पीछे क्या रीजन है। तो अंडर से फुल के रीजन है कि इंडिया में एजुकेशन बढ़ जाए, तभी तो अंडर से फुल कर पाएंगे हम अपना पोटेंशियल से ज्यादा काम। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए, रोड, डैम, पुल, लाइट आने लग जाए, जिस गांव में बिजली नहीं आती वहां बिजली और रोड दे दी, तो वहां ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लोग ई रिक्शा चलाने लगे, प्रोडक्शन बढ़ाना देश का, तो अंडर से फुल तभी हो सकता है, ये रीजन। ठीक है, तो कभी कभी टीचर ऐसे कुछ केसेस हमें दे देता है जो हमें करना होता है। और स्पेशल केसेस फिर और क्या दे सकता है, मान ले टीचर ने कह दिया सिर्फ एक्स के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो इसे बोलते हैं बेटा एक्स के बढ़ेंगे तो रोटेशन राइट। रोटेशन का मतलब होता है एक में चेंज, रोटेशन टू राइट, सिर्फ एक्स के रिसोर्सेज बढ़े, यानी देश में एक्स वाली, एक्स को जो काम होता है गेहूं है, सिर्फ उसी की टेक्नोलॉजी बढ़ी है। क्लियर है, तो सिर्फ एक्स के रिसोर्सेज गिरे हैं तो रोटेशन लेफ्ट, सिर्फ एक्स। तो ये केस स्टडीज है। क्लियर है, आगे ऐसे और केस स्टडीज बना लो, सिर्फ वाई के बढ़े, सिर्फ वाई तो रोटेशन अपवर्ड, तो इसे रोटेशन वर्ड कहते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है दोनों में चेंज, इसमें रोटेशन अपवर्ड। सिर्फ वाई के रिसोर्सेज गिरे हैं तो वाई कम होगा ना, एक्स क्यू कम होगा, तो रोटेशन अपवर्ड के बाद क्या होता है, इनवर्ड लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ है, या डाउनवर्ड लिखा हुआ। तो इस तरीके के केसेस आपको टीचर देता है पीपीसी से रिलेटेड। तो होपफुली आप ये चैप्टर बार बार देखना, वीडियो करना, जो पहली बार पढ़ते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती तो ऑफलाइन टीचिंग उन्हें चाहिए होती है, बैठ बैठ के 2-3 बार पढ़ने का, जिसने चैप्टर 2-3 बार पढ़ा तो उससे वन टाइम में समझ आ जाता है। होपफुली समझ आएगा। शेयर एंड शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें बहुत आगे जाना है।